हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हैं आप सब लोग भाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बहुत सारे बच्चों का अब यूपी पुलिस का एग्जाम भी होगा। आज 14 तारीख हो चुकी है। 14 तारीख हो चुकी है मेरे दोस्त। और 2 दिन का समय हम लोगों के पास है, तो चिंताएं बढ़ रही होंगी, हर किसी की बढ़ती हैं। जो सीरियस एस्पायरेंट होते हैं उनकी हर किसी की चिंता बढ़ती है और बढ़नी भी चाहिए। उन्होंने मेहनत की है पिछले 5-6 महीने, 1 साल से वो लगातार मेहनत कर रहे हैं इस जॉब को लेकर। तो उनकी जो वो है चिंताएं हैं वो बढ़नी चाहिए, और चिंताएं जो है वो पॉजिटिव है। अगर चिंताएं बढ़ रही हैं तो आप लोग जो है वो सीरियस है ना। तो घबराना नहीं है उन चिंताओं से। ऐसा कोई भी नहीं है जो टॉपर रहेगा वो भी चिंता में होगा इस टाइम, और जो पीछे सिलेक्शन ले रहा होगा वो भी चिंताएं में होगा इस टाइम। ठीक है, तो आप लोगों को डरना नहीं है। आप लोगों ने एक शानदार तरीके से पढ़ाई की है और शानदार तरीके से आप लोगों को कंटेंट दिया गया है। आप लोग अद्भुत हैं, ये बस मान के चलिएगा कि भाई मैं अद्भुत हूं, मैंने जो किया है वो शानदार किया है। अपने आप को कभी कम नहीं होने देना है, अपनी सोच को कभी कम नहीं होने देना है, अपने मन में अपने आप को कभी नहीं गिराना है कि भाई मैं बहुत कमजोर हूं। नहीं, सीखते टाइम अपने आप को कमजोर मानना है, लेकिन जब दिखाने की बारी आती है सामने तो अपने आप को मजबूत दिखाना है, अपने आप को ताकतवर दिखाना है कि भाई मैं कर सकता हूं और करूंगा इस बार। ठीक है, चलिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। अजय कुमार, विवेक कुमार प्रजापति, अतुल कुमार, सचिन गौतम, काजल सिंह, आकाश चक, प्रकाश चंद मिश्रा। मंडे से ये क्लास जो है, अगर हिंदी उस सर ने बोला था बुध बृहस्पति तक खत्म हो जाएगी, और मंडे से इस क्लास को हम लोग 2 घंटे की कर रहे होंगे। तब तक आप लोग पूरी तरीके से हाँ फ्री भी हो जाओगे यूपी पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, बस मेरे दोस्त मेरी एक रिक्वेस्ट है कि टाइम से पहुंच जाना, क्योंकि आपने बहुत समय से आप तैयारी कर रहे हो, और अगर कुछ ऊक चूक हो गई तो फिर बहुत पछताना होगा। तो टाइम से पहुंच जाना, चाहे वहां जाके थोड़ा सा वेट क्यों ना करना पड़ जाए सेंटर के पास। लेकिन अगर सेंटर थोड़ा सा दूर है, जो बहुत रेयर केस में बच्चों को दूर मिला है, तो आप वहां पहुंच जाना टाइम से। बाकी तो बहुत सारे लोगों के पास में ही है, मोस्टली के पास में ही सेंटर दिए हैं, ये खास बात इनकी रही है इस बार। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उमाकांत यादव, प्रकाश यादव, काजल सिंह, देव शुक्ला, अंजू, रवि कुमार, गुलाब चंद चौहान, हरवीर सिंह, सुजीत कुमार, प्रकाश चंद मिश्रा, संजय सिंह, बहुत शानदार भाई, निशांत, प्रवेश पाल, बहुत बढ़िया, गौरव सिंह, दीपक। चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। आज जो है टॉपिक आप लोगों को लिखा दिख रहा होगा, बोट एंड स्ट्रीम और मिसलेनियस पार्ट हम लोग करने वाले हैं। मिसलेनियस पार्ट में मैंने 2021 और 2017 के पेपर को देखा कल मैंने एक बार बारीकी से। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मुझे रिपीट देखने को मिले, मतलब एक जैसे क्वेश्चन ही 6-6, 5-5 शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। तो मैंने वहां से केवल एक क्वेश्चन उठाया है, और ऐसे ही कर करके मैं 24 क्वेश्चन जो है वो तैयार कर पाया हूं, जो प्रीवियस ईयर के 24 क्वेश्चन है। अब उसका मतलब ये नहीं है पूछे ही 24 गए हैं, 24 जैसे ही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका मतलब दोस्त ये है आप इन 24 को बना लीजिए, आप जो है पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर बना लेंगे, टिप्सों पे हो जाएगा। ठीक है, एक बार मुझे कल का नंबर बताइए कि कल हम लोग जो है वो कहां तक पहुंच चुके थे। कल के क्वेश्चंस पे आप लोगों ने मेहनत की होगी, जो 2 इक्वेशन के क्वेश्चन होते थे थोड़ी सी मेहनत की होगी, ऐसी मैं आप लोगों से दोस्त उम्मीद भी करता हूं, और उम्मीद आप लोग बेकार नहीं जाने देंगे, ऐसी भी उम्मीद मुझे आपसे है ना, ऐसा भी भरोसा मुझे आप पर है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए भाई, और बस मुझे ये बताना पढ़ के कि क्या हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। मतलब सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है, ना बोर्ड पे जगह बाकी है, ना मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस भी आप लोगों को जबरदस्त कराई है। बस मुझे ये पढ़ के आराम से ये बता देना कि हाँ
ये क्वेश्चन आपका हो पाए, भैया मेरी बेटी है 4 साल की, उसका सपना है मैं एसआई बनूं, आपकी वजह से मैं बन जाऊंगा। बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे बने हैं जिनकी बेटी या बेटा जो है वो 2 साल 3 साल 4 साल के हैं और इस बार एसआई बने हैं। तो सुनहरा मौका है, मेहनत करते रहिए और ना तो उम्र बीच में आएगी ना शादी बीच में आएगी दोस्त, मेहनत करते रहिए बस, ठीक है। और मेरा वादा रहा कि अपना सब्जेक्ट पीछे नहीं होगा, अपना सब्जेक्ट शीर्ष पर होगा, है ना, पीक पर होगा, टॉप पर होगा। एक व्यक्ति कुल 15 घंटे के समय में नाव खेते हुए, नाव खेने का मतलब होता है नाव चलाना, जो पानी में नाव चलाते हैं ना वो बैठ के और वो बांस से पीछे को करते रहते हैं, है ना, तो उसे नाव खेना ही कहते हैं। तो मेरे दोस्त जैसे केतक धारा की विपरीत दिशा में, देखो यहां ये पॉइंट जे है, यहां ये पॉइंट जे है और यहां ये पॉइंट के है। जैसे केतक धारा की विपरीत दिशा में, इधर धारा की विपरीत दिशा है धारा, और के से जे तक धारा की दिशा में, फिर इधर से जाता है तो ये धारा की दिशा है, वापस आता है भैया पहले जे से के तक जाएगा फिर के से जे तक वापस आएगा। जे और के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे जी 300 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। धारा की दिशा में 9 किलोमीटर तक दूरी तक नाव खेने में व्यक्ति द्वारा लिया गया समय, धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तक नाव खेने में उसके द्वारा लिए गए समय के समान है। तो मुझे ये बताइए शांत पानी में नाव की अनुमानित चाल क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। भाई ये क्वेश्चन वो उठा के ला रहा हूं जो मतलब कैलकुलेटिव, थोड़ा सा कैलकुलेशन ऑप्शन ऐसे ही है, पेचीदे से है, डायरेक्टली आंसर नहीं निकल पाएगा, नहीं तो इस टाइप को मैं बहुत अच्छे से करा चुका हूं। उसने कहा धारा की दिशा में 9 किलोमीटर दूरी तक नाव खेने में जितना समय लगेगा, क्या 9 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में इतना समय लगेगा मेरे भाई? भाई दूरी बटे चाल ही समय होता है, तो धारा की दिशा में जो चाल होती है वो x प्लस वाई होती है। व्यक्ति द्वारा लिया गया समय धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में दूरी 3 किलोमीटर, चाल x माइनस वाई है, दोनों का समय बराबर आप लोगों को दिया हुआ है। यहां से गुड्डा 1 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 की गुणा x में करेंगे 3x होगा, माइनस 3 की गुणा y में करेंगे 3y होगा क्या? 1 की गुणा x में करेंगे x होगा, 1 की गुणा y में करेंगे y होगा, 3x में से x जाएगा 2x बचेगा और उधर ये जाएगा तो 4y हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आप लोगों से यहां रेशो पूछता हूं तो आपका जवाब होगा कि 2/1 इनकी चाल का अनुपात हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त शांत जल में वस्तु की चाल x है और शांत जल में वस्तु की चाल x है और ये धारा की गति है, तो ये वैल्यू 2 आ रही है और ये वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 15 घंटे में इधर जाता है, 15 घंटे में इधर आता है, तो 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है मेरे दोस्त। दोनों ही केस में वो 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो दूरी बराबर है। अब दूरी बराबर है तो मेरे दोस्त कैसे करेंगे, 300 किलोमीटर जा रहा है, 300 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रहा होगा, 300 किलोमीटर धारा के साथ वापस आ रहा होगा और दोनों केस में लगने वाला समय कितना होगा, 15 घंटे का होगा। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए शांत पानी में नाव की अनुमानित चाल, यानी वो x पूछना चाह रहा है, तो मुझे x के फॉर्म में रखना होगा। मैं इस वैल्यू को मेरे दोस्त 2a रख देता हूं, देखो यहां ध्यान से, x की वैल्यू को 2a रखेंगे, y की वैल्यू को a रखेंगे यहां से, तो 2a में से a जाएगा तो a बचेगा, प्लस x की वैल्यू को 2a रखेंगे, y की वैल्यू को a रखेंगे, यहां 3a हो जाएगा, 3 से काटोगे 100 बार कट जाएगा, कटेगा क्या? क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है। यानी कि 300 और 100 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 बटे a इज इक्वल टू 15 होगा। ये a यहां से हटेगा, यहां पहुंच जाएगा, 15 यहां आ जाएगा। तो आपने कहा 5 अट्ठे 40, 0 5 दिया 15, क्या a की वैल्यू 80 बटे 3 आ चुकी है? अगर उसने y की वैल्यू पूछी होती तो 1 की वैल्यू 80 बटे 3 आ चुकी है, जबकि उसने पूछी किसकी है, x की, यानी कि वो 2a की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त जवाब कितना हो जाएगा, 160 बटे 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 53.33 आएगा, ऑप्शन नंबर सी।
भाई गुड मॉर्निंग तो ठीक है, आंसर करो, है ना। आंसर अभी एक का भी नहीं आया है, एक का भी नहीं आया है मेरे दोस्त। आंसर आप लोगों को करने होंगे। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने था। पहले उसने कहा कि एक व्यक्ति जो है वो धारा के विपरीत 300 किलोमीटर नाव खेते हुए जाता है, 300 किलोमीटर वापस आता है। 9 किलोमीटर धारा की दिशा में लिया गया समय 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय के बराबर है। बस मैंने वही लिखा है, 9 किलोमीटर धारा की दिशा में लिया गया समय 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में लिए गए समय के बराबर है। यहां से मैंने दोनों का रेशो देखा तो 2:1 आया। बस यहां इस रेशो की मुझे आवश्यकता थी। मैंने क्या कहा, 300 किलोमीटर धारा के विपरीत गया है, 300 किलोमीटर धारा के साथ आया है, 15 घंटे का समय लगा है। x की जगह 2a रख दिया भाई, x की वैल्यू 2a है, y की वैल्यू a है, तो 2a में से a जाएगा, a बचेगा, 2a और a 3a हो जाएगा, 3 से काटोगे 100 हो जाएगा, एलसीएम a होगा, 300 और 100 400 होगा। 15 गुणा में है, भाग में आ जाएगा, a की वैल्यू 80/3 आ चुकी है। हमें चाहिए x की वैल्यू, 2a की वैल्यू चाहिए, तो 80 दूनी 160/3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो मेरे दोस्त बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे गुमसम से हो, कैसे परेशान से हो, आज कमेंट थोड़ा कम संख्या में आ रहे हैं, कैसे परेशान हो, कोई जीवन में दुख है, कष्ट है, पीड़ा है तो बताइए भाई। कहां तक क्वेश्चन हो चुके थे? 27 क्वेश्चन चलेगा या 27 क्वेश्चन हो चुका था? यूपी की मेरिट कितने पर जा सकती है? फर्जी सवाल करा लो आप लोगों से भाई, जितनी ताकत है ना उतनी लगाओ। मेरिट का कोई नहीं बता सकता, मेरिट कितनी भी जा सकती है ना। मेरिट कितनी भी जा सकती है ना। मेरिट से मैं कहने लगूं भाई 300 में से 250 जाएगी, बताओ 250 के हिसाब से पढ़ लोगे? अगर पढ़ लोगे तो 250 मेरिट मान लो, 250 मेरिट जाएगी। मैं कहने लगूं भाई 300 में से 100 मेरिट जाएगी, तो पढ़ना कम कर दोगे भाई, 100 ही मेरिट तो जानी है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। मेरिट की पूछते क्यों हो? हमें अपनी ताकत के अनुसार पढ़ना है। मुझे ये बताओ 27वां क्वेश्चन आज होगा या हो चुका था? देखिए भाई, एक नाव 4 घंटे में धारा के साथ 7 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर चल सकती है। भाई कल करा चुके थे इस क्वेश्चन को, तो आगे। एक नाव 2.5 घंटे में 9 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा सकती है। यह 4 घंटे में धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जा सकती है। तो 8 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा? पूरी कहानी बना चुका है वो क्वेश्चन में। मुझे नहीं लगता मेरे दोस्त इससे पेचीदा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। टाइपिस्ट भी यहाँ तो खेल गया, लाइन ही छोड़ दी, है ना। खतरनाक क्वेश्चन था, टाइपिस्ट भी यहाँ खेल गया, खाली लाइन ही छोड़ दी है। लेकिन हम लोग खेलने वाले नहीं है, हम लोग निकाल के ले जाएंगे, 50 लाख की भीड़ से कर जाएंगे, है ना। वो सुना है ना। चलिए, एक नाव 2.5 घंटे में 9 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 9 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी अनुकूल मतलब धारा के साथ, और 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत। बहुत बढ़िया। और कितने घंटे में? 2.5 घंटे में बोला है भाई साहब इसने, 2.5 घंटा, ठीक है। यह 4 घंटे में धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रही है। भाई साहब जितने मैं लिखूं ना इतने तो आपका हो जाना चाहिए। और धारा के प्रतिकूल जो है वो 6 किलोमीटर जा रही है। तो उसने कहा है कितने घंटे में? तो आप कहेंगे ये 4 घंटे में ये काम कर रही है जी। अब उसने कहा है 8 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में, 8 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में, और 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगने वाला है? वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो आपसे इतनी वैल्यू पूछना चाह रहा है कि 8 किलोमीटर धारा के साथ और 10 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में उसे कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल होता ही है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। क्या बराबर करेंगे? तो आप कहेंगे जी बराबर कर देंगे, चाहे x माइनस वाई को कर लो, चाहे x प्लस वाई को कर लो। करनी तो दोनों पड़ेंगी, क्योंकि भैया दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। बताओ किसको करूं? आप किसी को भी कर लेना, मैं x प्लस वाई को बराबर कर देता हूं, यहां 5 की गुणा कर देता हूं, यहां 3 की गुणा कर देता हूं। 9 पंजे 45 होता है, 15 तिया 45 होता है। इसमें से इसे घटाऊंगा, कट जाएगा।
पांच चौक कितना हो जाएगा 20 और 6 तिया कितना हो जाएगा 18। 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा और यहां x माइनस वाई बच जाएगा। समझ आ रहा है ना ये 2 कहां से आया है। 5 की गुणा 4 में करेंगे 20 होगा, 3 की गुणा 6 में करेंगे 18 होगा, 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा। ये इधर का काम हो चुका है, पूरा कट चुका है। 5 की गुणा 2.5 में करेंगे 12.5 आएगा, बहुत शानदार। और 3 की गुणा 4 में करेंगे 12 आएगा, 12.5 में से 12 जाएगा तो 2.5 आएगा, आधा आएगा। आधे से पॉइंट हटाओगे मेरे दोस्त 0 बढ़ाओगे 5 दूनी 10 होगा और 2 दूनी 4 होगा, यानी x माइनस वाई की वैल्यू तो 4 आ चुकी है। x माइनस वाई की वैल्यू मेरे दोस्त 4 आ चुकी है। ठीक है, अगर x माइनस वाई की वैल्यू 4 आ चुकी है तो कहीं रखने से कट रहा है, यहां रख लो, यहां आसानी से कट जाएगा भाई साहब, इसे तो पहले मिटा दो। यहां x माइनस वाई की वैल्यू हम लोगों ने 4 रख ली, 4 रख दी, 4 से 4 काटा, एक बार कटा, प्लस का है इधर आएगा माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, तो आपने कहा जी 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा, तो 3 दूनी 6 x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी। x प्लस वाई की वैल्यू 6 आ चुकी है मेरे दोस्त, यहां 6 रख दीजिए आप। आपसे यही तो वो पूछना चाह रहा है, आपसे कह रहा है जी 2 चौक 8 होते हैं, 2 तिया 6 होते हैं, 2 पंजे 10 होते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं। 2.5 घंटा तो ये पूरा हो गया, और 4/3 का मतलब होता है 3 एकम 3 और 1 4 होता है, इसे बना लो मिनट में, तो 1 घंटा 20 मिनट यहां हो गया। तो 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट प्लस 2.5 घंटा यानी 2 घंटा 30 मिनट। इस बात का मतलब क्या है, दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 2 और 1 3 और 20 और 30 50, 3 घंटे 50 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी लगेगा। भाई क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, आंख मीचनी है और भागे चले जाना है, आंख मीचनी है और भागे चले जा रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तमाम मैं आप लोगों को करा चुका हूं। अब ये मत पूछने लगना जी ये काटा पीटी कैसे हो गई, 5 की गुणा क्यों करी, 3 की गुणा क्यों करी, आपको कैसे पता चला कि यहां 5 की करनी है यहां 3 की करनी है, तो वो मुझे ही नहीं पता, वो आपको भी पता है कि क्यों हुई है। मेरी बात समझ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 घंटे 50 मिनट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ भी चुका होगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा है क्वेश्चन ने, एक मोटरबोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में यानी x की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में, धारा की दिशा में उतनी ही दूरी में जाने में लिए गए समय से 30 मिनट अधिक का समय लेती है, यदि शांत जल में नाव की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छा ये तो हम कर चुके हैं पहले, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो जाती है तो उसे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ऑलरेडी हो चुका है ना, जब उसकी शांत जल की चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया था, ये रहा शांत जल की चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया था। ठीक है, मैं बता भी दूंगा कि ये क्वेश्चन जो है वो कहां हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है, मोटरबोट वाला क्वेश्चन, मोटरबोट वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। याद है क्या आपको हो चुका है हम लोगों का मोटरबोट का क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन नंबर 29 जैसा क्वेश्चन क्या हम लोग पहले कर चुके हैं, देखना भाई साहब कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा सा देखिए। 20 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में, 24 किलोमीटर जाने में समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में तुलना 30 मिनट अधिक लेता है, उसकी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी गई। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो ये मत कहना जी ये क्वेश्चन क्यों नहीं कराया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। मुझे ये लगता है मेरे दोस्त, हाँ चलिए एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। एक नाव धारा के अनुकूल, पढ़िएगा एक बार समय, एक नाव जो है, हाँ इसमें 10 मिनट कम हो जाएगा गुरुजी, बताइए
क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक नाव धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय इसके द्वारा धारा के प्रतिकूल 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय के 60% के बराबर है। ये क्वेश्चन नहीं हुआ है जहां परसेंटेज में हम लोगों की बात हो, बस यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ो और एक इक्वेशन लिख दो। उसने कहा है 60 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल तय करने में लिया गया समय क्या इतना होगा, 75 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय इतना होगा, और इसी का 60% जो है वो धारा के अनुकूल समय लगता है। उसने ये बोला हुआ है, क्या कहा हुआ है उसने कहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, वो तो ये समय है, इसके द्वारा धारा के प्रतिकूल 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय के 60% के बराबर है। तो इसका 60% निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 60/100 का मतलब क्या होता है, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100 और 5 से काटेंगे तो 15 बार ये कट जाएगा, तो 15 तिया 45 आने वाला है। अब एक और चीज समझो, यहीं से एक चीज और समझनी है, 15 चौका 60 और 15 से ये कट गया, तो यहां गुणा करिए, 4 की गुणा x में करेंगे 4x होगा, 4 की गुणा y में करेंगे 4y होगा, और 3 की गुणा x में करेंगे 3x होगा, और 3 की गुणा y में करेंगे 3y हो जाएगा। हो गया या नहीं? 3 घंटे 10 मिनट आया था 15 का। हाँ तो जो भी है भाई, अब देख लेना 3 घंटे 15 मिनट 10 मिनट जितना था। अब 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, और ये उधर जाएगा तो 7y हो जाएगा। क्या शांत जल में जो वस्तु की चाल है वो धारा की चाल की 7 गुणी है, ये आप लोगों को पता चल चुका है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल पता चल चुका है गुरुजी, आपकी मैथ वाली बुक में रेस वाले क्वेश्चन नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? रेस अलग से नहीं होगा, किसी चैप्टर में होंगे, मैं देख के बता दूंगा। धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई साहब, धारा की गति। जब धारा की गति 4 दे रखी है तो शांत जल में वस्तु की चाल 28 हो जाएगी भाई, 7 चौक 28 हो जाएगी। x 28 है और y कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। नाव को शांत जल में 39.2 किलोमीटर 39.2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है शांत जल में, तो चाल भी शांति होगी, चाल भी शांत जल की ही होगी, प्लस और धारा के अनुकूल 51.2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अनुकूल यानी धारा के साथ जाना, यानी दोनों को जुड़ के चाल आएगी भाई। अगर शांत जल में समय पूछना चाह रहा है तो चाल भी शांत जल की होगी, और अगर धारा के अनुकूल समय पूछना चाह रहा है तो चाल भी धारा के अनुकूल होगी। जैसा गाल वैसा चाटा, है ना, जैसा गाल वैसा चाटा, जैसा क्वेश्चन वैसी भाषा, जैसे क्वेश्चन की भाषा वैसा हमारा करने का तरीका, है ना। उसने कहा है कि नाव को शांत जल में 39.2 किलोमीटर, भाई शांत जल में कह रहा है तो चाल भी शांत जल की ही आएगी जो कि 28 है। और उसने कहा है कि धारा के अनुकूल 51.2 किलोमीटर की दूरी, 51.2 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल, ठीक है। कुल मिलाकर कितना समय लगेगा? सर जी मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज सर मुझे आप अपने स्टूडियो में टीचिंग करना है। ये कौन सा कमेंट हुआ कि सर मेरे पास पैसे नहीं है? सर मेरे पास पैसे नहीं है भाई, टीचिंग एक प्रोफेशनल है। अगर आपका मतलब क्या कहते हैं उसे, जैसे सरकारी नौकरी का हर किसी का सपना होता है, और वैसे ही टीचिंग करना भी किसी किसी का सपना होता है। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई पैसे नहीं है तो टीचिंग कर लो। M.K. सिंह, बात यार खतरनाक कर रहे हो तुम। चलिए आ जाओ मेरे दोस्त, काटा पीटी बचाएं, काटा पीटी मचाते हैं जी। काटा पीटी में तो हम लोग माहिर हैं। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 7 पंजे 35 होगा, 7 छिंग 42 होगा, 7 चौक 28 होगा, 0 होगा। 4 से काटोगे 14 बार कटेगा, 4 से काटोगे 10 बार कटेगा, है ना। और 8 से भी कट सकता था, 2 सत्ते 14 होगा और 2 पंजे 10 होगा। यहाँ आइए, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 8 से फटाफट उड़ाइए जितना जल्दी उड़ा सकते हैं। 8 छिंग 48 होगा, 8 चौक 32 होगा, 8 से कहेंगे 40 बार कटेगा, 8 अट्टे 64 होगा, 8 पंजे 40 होगा। तो नीचे तो दोनों जगह 5 आ चुका है तो दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस है ना, 8 7 15 हो जाएगा। और 15/5 का मतलब क्या होता है तो आप लोग बता देंगे जी 3 घंटे लगेंगे।
कितने घंटे का समय लगेगा, तो आप कहेंगे 3 घंटे का समय लगेगा, है ना। 3 घंटे का समय जो है वो लगने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने 3-4 क्वेश्चन, ये अभी मैं सीट जब जाऊंगा तो सीट आप लोगों को देके जाऊंगा, है ना। तो नाव तथा धारा जो है वो मुझे बता दीजिए एक बार कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आया है या नहीं। जितने भी लोग मौजूद हैं एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर नाव तथा धारा में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया है तो आप उल्टा थम्स अप भी दिखा सकते हैं कि नहीं जी कॉन्फिडेंस नहीं आया है। मेरे दोस्त 2-3 टाइप के क्वेश्चन थे। कैलकुलेशन मैं इसमें मानता हूं, कैलकुलेशन इंप्रूव तब होगी, कैलकुलेशन फास्ट तब कर पाओगे जब खुद से जो है वो 25, 30, 40, 45 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, है ना। तो एक बार मुझे बता दीजिए थोड़ा सा। अब हम लोग जो है वो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चल रहे हैं। इसमें जो है वो आप लोगों को मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जैसे ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना और मुझे ये बताना कि क्वेश्चन हो पाएगा या नहीं। इन ऑप्शन से मत घबराना कि ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन किस टाइप के दे रखे हैं, इनसे नहीं घबराना है भाई। इनसे घबराएंगे तो कैसे काम चलेगा। आप क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन अपने आप, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि भाई शांत जल में एक नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये नहीं भी बताता तो भी मैं x किलोमीटर प्रति घंटा मानता शांत जल में। और एक धारा की चाल जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है, बिल्कुल मानता भाई साहब मैं। यदि धारा के विपरीत किसी दूरी को तय करने में लगने वाला समय, धारा के विपरीत किसी दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या होगा, आप कहेंगे ये होगा। धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय से, धारा की दिशा में लगने वाला समय ये होगा, उससे t घंटे अधिक है तो इसमें हम t घंटे जोड़ देंगे ना। मानते हो या नहीं भाई। धारा के विपरीत दिशा में अगर मैं d दूरी तय कर रहा हूं तो दूरी बटे चाल ही समय होता है, और धारा के विपरीत चाल x माइनस वाई होती है तो समय इतना लगेगा। ये वाला जो समय है धारा के साथ लगने वाले समय से t घंटे अधिक है, तो धारा के साथ लगने वाले समय में अगर t घंटे जोड़ दूंगा तो धारा के विपरीत वाला समय आप लोगों के पास आ जाएगा, हाँ या ना। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं यहां से दोनों का ऐसे इधर आएगा तो ये प्लस का है, उधर आके माइनस का हो जाएगा मेरे दोस्त। इधर क्या बच जाएगा, टी बच जाएगा। अगर मैं यहां से d कॉमन ले दूं और मैं आपसे कहूं इन दोनों का एलसीएम, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। भाई a माइनस बी और a प्लस बी का एलसीएम क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहां x माइनस वाई है तो x प्लस वाई की यहां गुणा हो जाएगी, माइनस यहां x प्लस वाई है तो x माइनस वाई की गुणा हो जाएगी मेरे दोस्त। हो जाएगी क्या, यहां क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है। x से x उड़ जाएगा, d बराबर कितना हो जाएगा, t तो उधर है ही, ये भाग में है, उधर आके गुणा में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये मेरे दोस्त y और y जो है वो यहां गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसा x तो कट रहा है, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो ये वाला दूरी दे रहा हो। उसने दूरी ही तो पूछी है, तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो d की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त यहां x गलत है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टी अपॉन 2y, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछ सकता है, तो इन ऑप्शन को देख के क्वेश्चन को छोड़ मत देना। मैंने ये कहा है जितने क्वेश्चन आज हम लोगों ने कराए हैं उसमें सबसे आसान क्वेश्चन ही तो ये है, जिसका ऑप्शन इतना खतरनाक सा था उसका क्वेश्चन जो है, सॉल्यूशन जो है वो बहुत सिंपल सा है मेरे दोस्त। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जो है वो पेपर में छोड़िएगा मत, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, कितने लोग चाहते हैं कि आज 14 तारीख है, 15, 16, 17, 18 में क्लास ना हो, डायरेक्ट अब 19 में क्लास हो। कितने लोग चाहते हैं जिनका यूपी पुलिस का एग्जाम है, जिनका यूपी पुलिस का एग्जाम है मेरे दोस्त,
बताइए। यूपी पुलिस कितने बच्चों का है? इसमें जो दे रहे हैं वो यूपी पुलिस कितने बच्चों का है? अगर वो बल्क में होता है, हाँ, अगर वो बल्क में होता है मेरे दोस्त, तो हम लोग क्लास को मतलब फिर मंडे से स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो है साथी ये हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही है या यही है क्वेश्चन, एक बार देखेंगे भाई। इस बार उसने दूरी फिर से पूछी है। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है कि यदि शांत जल में, शांत जल में, हम भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं। ओके 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 ओके, चलिए आई, ठीक है भाई, देख लेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, नहीं भी बोलता तो भी मानते x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटा हो, और एक स्थान पर पहुंचने और वहां से वापस लौटने में लगा समय t घंटे हो, तो किसी एक दिशा में तय की गई दूरी। ऐसा ही क्वेश्चन है भाई साहब। अगर वो गया है, मैंने मान लिया गया वो है धारा की दिशा में गया है, और आया होगा तो धारा के विपरीत दिशा में आया होगा। ऐसा तो है नहीं कि जब वो लौट के आ रहा है तो धारा उसी दिशा में बहने लगी होगी जिस दिशा में वो आ रहा है। अगर मैं कभी मेरे दोस्त, हाँ ठीक है, जिनका कांस्टेबल है वो बाद में देख लेना भाई, रुको अब, छोड़ो उस बात को, यहां आओ क्वेश्चन पे। धारा इधर बह रही है, मैं धारा की दिशा में जा रहा हूं, मैं यहां तक गया और अब मुझे वापस आना है। ऐसा तो है नहीं मेरे घूमते ही धारा भी घूम गई होगी मेरे साथ ही, कि चल भाई तू इधर चल रहा है तो मैं भी इधर ही बहूंगी, ऐसा नहीं है ना। तो एक तरफ से मैं धारा के साथ गया हूंगा, और जब मैं दूसरी तरफ से आया हूंगा तो मैं धारा के विपरीत आया हूंगा, क्योंकि धारा उसी दिशा में बह रही होगी। तो एक तरफ से जाने में मतलब मैं धारा के साथ जाऊंगा, इतना समय लगेगा, उधर से जब मैं आऊंगा तो इतना समय लगेगा, और दोनों मिला के समय वापस लौटने में लगा समय t घंटे हो। दोनों का समय दे रखा है t घंटे, तो किसी एक दिशा में यानी d की वैल्यू वो आपसे फिर से पूछना चाह रहा है। तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, d कॉमन ले दो, यहां से d कॉमन ले दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एलसीएम आएगा, यहां आ जाएगा x माइनस वाई, और यहां क्या आ जाएगा x प्लस वाई, और इज इक्वल टू में क्या है मेरे दोस्त, t दिया हुआ है। यहां देखिए y से y कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, और ये x और x 2x इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। क्या इससे आसान क्वेश्चन कहीं आप लोगों को मिलेगा? क्या इससे आसान क्वेश्चन आप लोगों को कहीं मिलेगा? ये वैलेंटाइन डे मत बताए करो दोस्त। आज 14 फरवरी है, और 14 फरवरी में क्या हुआ था शायद आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आज हमने अपने जवानों को, मतलब बहुत सारे जवानों को, बच्चे आज हमने खोया था, है ना, शहीद हुए थे आज। तो आज ब्लैक डे है ना। ये जो वैलेंटाइन डे के बात कर रहे हैं, वैलेंटाइन डे यार होगा जिसके लिए होगा, है ना, हमारे लिए वैलेंटाइन डे नहीं है। चलिए बाकी आपकी मर्जी है, आप कुछ भी बनाओ। टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा मेरे दोस्त, तो 2x, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप लोग उधेड़ दोगे, ठीक है। भाई साहब इसका भी सुन लीजिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुनिएगा, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने तथा ए और बी के बीच स्थित एक मध्य बिंदु सी पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेती है। हाँ, पुलवामा का ही आज, मतलब आज एक विस्फोट हुआ था पुलवामा में, है ना,
जिसमें हमारे बहुत सारे जवान जो है वो शहीद हुए थे। अच्छा, सी जो है इसका मध्य बिंदु है। ए बोट टेक्स 20 आवर्स टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड रिटर्न टू अ मिड पॉइंट सी सिचुएटेड बिटवीन ए एंड बी। बहुत शानदार। धारा के अनुकूल जाती है ए से बी तक एंड रिटर्न टू अ मिड पॉइंट सी, यहां से यहां वापस आती है। ये आधा मतलब बिल्कुल मध्य में बिंदु है, तो उसे कितना समय लगता है? 20 घंटे का समय लगता है। 20 घंटे का समय जो है वो लगता है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन ने कहा है धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, वाई की वैल्यू 5 किलोमीटर, और स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ए और बी के बीच की दूरी वो आपसे पूछना चाह रहा है। बच्चे ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पूरी दूरी को डी ना मान के 2D मान लूं, अब आप कहोगे जी डी क्यों नहीं मानी? क्योंकि 2D का आधा जो है वो ये है, मध्य बिंदु है ना, ये मध्य बिंदु है, तो पूरी दूरी का आधी दूरी ये है। तो अगर पूरी दूरी डी मान लूंगा तो ये थोड़ा सा बटे में आ जाएगा, आंसर तो उससे भी आएगा, ये d/2 आ जाएगा। मैं बटे में नहीं लेना चाहता, तो मैंने कह दिया कि ये पूरी दूरी 2D है और ये दूरी कितनी हो जाएगी? आधी दूरी, तो 2D का आधा जो है वो d हो जाएगा। ठीक है, हमें वैल्यू 2D की निकालनी है क्योंकि ए से बी तक की दूरी निकालनी है। अब आप ये मुझे बताइएगा कि वो व्यक्ति धारा के अनुकूल जो गया होगा उसने 2D दूरी तय की होगी, तो चाल उसकी x + y रही होगी। जब वो आया होगा तो धारा के विपरीत आया होगा, और कितनी दूरी चला है? d चला है, और धारा के विपरीत चाल इतनी होती है। और यहां से यहां तक आने में समय, यहां से यहां तक आने में लगने वाला समय 20 घंटे क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि 20 घंटे का समय लगता है। देखो ना, ए से बी तक धारा के अनुकूल जाता है और ए और बी के बीच स्थित एक मध्य बिंदु सी पर वापस आने में उसे 20 घंटे का समय लगता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अगर मैं यहां से देखूं मेरे दोस्त, तो x + y कितना हो जाएगा भाई? 5 और 10 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और 10 - 5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से 15 और 5 का एलसीएम 15 होगा, यहां 2D रहने वाला है, यहां 5 तिया 15, यहां 3D रहने वाला है, और यहां 20 रहने वाला है। 15 इधर भाग में है, इधर आके गुणा में आएगा। 2D और 3D 5D हो जाएंगे, 2D और 3D 5D हो जाएंगे, 5 चौक 20 होगा। क्या दूरी जो है वो 60 किलोमीटर हो जाएगी। अगर D की वैल्यू 60 है तो ये दूरी कितनी निकल के आ जाएगी? A से B तक की दूरी 120 किलोमीटर आ जाएगी। ए से बी तक की दूरी जो है वो 120 किलोमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। ये जो बी ऑप्शन दे रहे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे आंसर दे रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसे आंसर दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सिंपल सा सवाल था, बहुत आसान। दोनों तरफ का समय जोड़ देंगे, 20 घंटे के बराबर लिख देंगे, है ना। आगे बढ़े, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे अब। ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन पे लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, फिर हम मिसलेनियस की तरफ चलेंगे मेरे दोस्त। फटाफट मुझे इसका बताइए भाई, इसका क्या हो सकता है बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर 75 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है, क्यों होगा 75? लोकेश चौधरी, क्यों होगा भाई 75? आ जाओ, कोई बात नहीं बेटा, एक बार देख लेना। चलिए, क्या सीजीएल का बैच लेना पड़ेगा मैथ के लिए कि इससे काम चल जाए? काम नहीं चलाना है हमें टॉप करना है, हमें हर एक चीज सीखनी है। तो अगर आपको लगता है कि आपका एडवांस मैथ अच्छा है, ज्योमेट्री, टिग्नोमेट्री, और वो ज्योमेट्री हो गया, टिग्नोमेट्री हो गया, बहुत सारे टॉपिक हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी वगैरह तो सब इसमें भी होंगे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, तो ज्योमेट्री अलजेब्रा हो गया, तो वो पोर्शन मजबूत है, तो आपको फिर सीजीएल का बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बैच में तो ज्योमेट्री कराऊंगा नहीं, इस बैच में तो टिग्नोमेट्री कराऊंगा नहीं, और वो मेन माना जाता है एसएससी के लिए। ठीक है, वेटेज अच्छा खासा रहता है, तो अगर वो आपके अच्छे हैं तो फिर आपको सीजीएल का बैच लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपके अच्छे नहीं है तो आप जो है सीजीएल का बैच जरूर लें। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। कोई नाव किसी नदी में दो बिंदु ए और बी के बीच राउंड ट्रिप का मतलब समझाएगा क्या कोई मुझे? राउंड ट्रिप का मतलब होता है जाना और फिर वापस आना।
राउंड ट्रिप यात्रा वाली दूरी को टी घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में इसकी चाल 2 गुनी हो जाती है तो इसी दूरी को तय करने में 80 टी बटे 161 घंटे लगते हैं। तो स्थिर जल में इसकी चाल का नदी की चाल से क्या अनुपात है, दोनों का रेशो आप लोगों से पूछना चाह रहा है, यानी x/y की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, राउंड ट्रिप देख लें। यहां से यहां तक मैंने मान लिया ए से बी तक जा रहा है और फिर वापस आ रहा है। दूरी कितनी मान ली, डी मान ली, है ना भाई। अच्छा, ए और बी के बीच राउंड ट्रिप यात्रा वाली दूरी को टी घंटे में तय करती है। तो मेरे दोस्त जब गया होगा तो धारा के साथ गया होगा, है ना, और जब आया होगा तो धारा के विपरीत आया होगा। धारा के विपरीत आया होगा तो समय कितना लगा होगा, टी घंटे का समय लगा होगा। कितने घंटे का समय लगा है, टी घंटे का मेरे दोस्त समय लगा होगा। ठीक है, अब आप ये देखिए, यदि स्थिर जल में इसकी चाल दोगुनी हो जाती है, स्थिर जल में इसकी चाल यानी कि x की जगह 2x हो जाता है, यहां भी x की जगह क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। तो इसको लगने वाला समय कितना हो जाता है भाई, उसी दूरी को तय करने में 80 टी बटे 161 का समय लगता है। 80 टी बटे 161 का समय लगता है। तो उसने दोनों का रेशो आप लोगों से पूछा है, दोनों का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। देखो भाई, यहां से डी कॉमन लिया होगा और यहां से डी कॉमन लिया होगा तो दोनों को डिवाइड करता हूं तो ये कट गया होगा। ठीक है, यहां से देखा होगा तो ये भी आप लोगों का कट गया होगा। ठीक है भाई, अब यहां ये एक चीज समझने की कोशिश करिए मेरे दोस्त, अगर यहां एलसीएम लिया होगा तो x² माइनस y² हुआ होगा, तो आपने कहा जी बिल्कुल हुआ होगा। यहां देखेंगे x माइनस वाई होगा और यहां देखेंगे तो x प्लस वाई होगा, होगा क्या। और यहां जो बचने वाला है वो क्या बचने वाला है, चलो अभी इसको t को नहीं काटते हैं, t काट दिया तो छोड़ो, एक बच जाएगा। ठीक है, अपॉन में अगर यहां देखूं तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर यानी 4x² होने वाला है, यानी यहां y² होने वाला है ना भाई। a प्लस बी और a माइनस बी है। ठीक है, तो ये यहां आ जाएगा 2x प्लस वाई यहां आ जाएगा और 2x प्लस वाई यहां चुका, 2x माइनस वाई आएगा, यहां 2x माइनस वाई यहां आ जाएगा और 2x प्लस वाई जो है वो यहां आ जाएगा। आएगा क्या, और नीचे क्या बचेगा मेरे दोस्त, 80 बटे 161 ऊपर चला जाएगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अब यहां से दोस्त आप लोग काट लो, y से y कट गया, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। अगर यहां से देखें हम लोग क्या कटेगा, y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन x² माइनस y², और यहां देखेंगे 2x प्लस 2x 4x अपॉन 4x² माइनस y²। ठीक है, और इज इक्वल टू 161 बटे 80 हो जाएगा। बस यहां से अब आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। इसकी गुणा मेरे दोस्त इसमें कर देनी है, इसकी गुणा इसमें कर देनी है, या फिर एक काम करिए, x की जगह ऑप्शन पुट करके देख लीजिए, x की जगह 11 पुट कर लीजिए, y की जगह 1 पुट कर लीजिए। क्या सॉल्व करने से ये आ रहा है, अगर ये आ रहा है तो यहां के बाद आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, यहां के बाद जो है वो आप लोग ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन करने का तरीका जो है वो यही दोस्त आप लोगों का रहने वाला है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सॉल्व कर चुका हूं, इसकी गुणा मेरे दोस्त इसमें कर दीजिए और इसकी गुणा जो है वो इसमें कर दीजिए, काम बन जाएगा। बनेगा क्या, यहां से ऐसे भी काट सकते हैं, x से x कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर आएगा, इसमें 1 की गुणा होगी और ये इसमें आएगा तो इसमें 2 की गुणा हो जाएगी। यहां से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, आ गया समझ में, बोलो। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोगों से, मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों का नाव तथा धारा जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, नाव तथा धारा कंप्लीट हो चुका होगा। हम लोग समय तथा दूरी पहले कर चुके हैं, केवल मिक्स क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन मिक्स में अभी कराऊंगा। हम लोग रेलगाड़ी पहले कर पढ़ चुके हैं, सुरंग वाले मिक्स क्वेश्चन 2 से 3 बचे हुए हैं। हम लोग रेस पहले पढ़ चुके हैं, 2 से 3 क्वेश्चन रेस में बचे हुए हैं। यानी अभी मेरी आज की क्लास जो है वो मैं यूपीएसआई में थोड़ा सा क्वेश्चन करा देता हूं,
यूपीएसआई के क्वेश्चंस करा देता हूं, उसके बाद जो है कल और परसों की क्लास वो मिक्स में हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, नए टॉपिक की शुरुआत मंडे से ही करूंगा जब सब लोग आ जाएंगे। ठीक है भाई। हाँ सर, 2x माइनस वाई बराबर 2x प्लस 2y। हाँ कोई भी है, नहीं शॉर्ट ट्रिक नहीं इसका। देखो इसका जो है वो शॉर्ट ट्रिक कैसे बन सकता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक तो मेरे ख्याल से नहीं बनेगी। कोई नाव किसी नदी में दो बिंदु ए और बी के बीच राउंड ट्रिप यात्रा वाली दूरी को t घंटे में तय कर दिया। बेटा दोनों तरफ की दूरी दे रखी है, अगर वो एक तरफ की भी दूरी कहता तो मैं शायद दूरी को बराबर मान के कर सकता था। ठीक है, तो t घंटे में यदि स्थिर जल में इसकी चाल दोगुनी हो जाती है, यानी x की जगह 2x ले लेता है, तो उसी दूरी को तय करने में इतना समय लगता है। तो स्थिर जल में इसकी चाल का नदी की चाल से अनुपात क्या है वो आपसे पूछना चाह रहा है। एक बार सॉल्व करके देखना, कोई निकलता है इसका बेस्ट ऑप्शन निकलता है तो देख लेंगे। अगला चैप्टर होगा भाई टाइम एंड वर्क। अगला चैप्टर हम लोगों का होने वाला है टाइम एंड वर्क। चलिए पहला क्वेश्चन 13 नवंबर 2021 में पूछा गया है। 13 नवंबर 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। क्या होगा इस क्वेश्चन का मैं बता देता हूं, पहले मैं आपको समझा देता हूं, अगर आपको लगता है आप एक बार फिर से देख लीजिएगा मेरे दोस्त। ए से बी तक एक व्यक्ति जाता है और बी से ए तक वापस आने में उसे टी घंटे लगते हैं। तो मैंने कहा कि डी दूरी वो जा रहा है, जाने में लगने वाला समय ये, आने में लगने वाला समय ये, दोनों तरफ का लगने वाला समय टी दिया है। उसने कहा अगर वो शांत जल में अपनी चाल को दुगना कर देता है तो x की जगह बस 2x लिखना है, x की जगह 2x लिखना है, तो अब उसे समय इतना लगता है। तो मेरे दोस्त बस मैंने क्या किया, मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके डी, टी से टी कट जाएगा, ऊपर के दोनों डी से नीचे के दोनों डी कट जाएंगे। बस उसके बाद मुझे सॉल्व करना है, मुझे वैल्यू निकालनी है शांत जल में चाल अपॉन धारा की चाल की निकालनी है ना। एक बार कोशिश करना, मैं फाइनल लगभग कर चुका हूं यहां तक। ठीक है, चलिए बात को समझिए आगे। एक क्वेश्चन मैंने यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब शुरू होने वाले हैं और यहां तक मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें कराई हैं और अब जो है हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पीवाईक्यू आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने कहा है कि एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 13.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो 13.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी क्या इसे, हाँ क्या इसे आप लोग टाइम लगाओगे? भाई साहब इतने से टाइम में आपको सॉल्व कर, इतनी सी जगह में आपको सॉल्व करना है। मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बड़ा पेज मत लेना, इतनी सी जगह में इसे सॉल्व करना है। जब भी समय में अंतर आप लोगों को दिखाई दे जाए तो पहली चाल कितनी है 20 है, दूसरी चाल कितनी है 24 है और दोनों चालों का अंतर कितना है 4 है। इनटू समय में अंतर, समय में अंतर 13.5 मिनट देर से 13.5 मिनट पहले, तो दोनों समय को जोड़ा तो यहां 27 मिनट का अंतर आ गया। घंटे बनाओगे तो 60 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझो मेरे दोस्त, एक चीज और समझो। जैसे ये क्वेश्चन था, जैसे ये क्वेश्चन था, ये तो हमने चलो कैलकुलेशन कर ली। अगर मैं यहीं पे ये कह रहा होता भाई ये दो इक्वेशन बनी है ना, ये दो इक्वेशन बनी है ना मेरे दोस्त, तो जब यहां पे मैं आप लोगों से कहता कि ये जो है x माइनस वाई यहां आएगा और x प्लस वाई जो है वो यहां आएगा, आ गया मेरे दोस्त, और नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। तो y से y कट रहा होगा और यहां देखेंगे 2x माइनस वाई यहां आएगा और 2x प्लस वाई यहां आएगा, और यहां जो है ये 2x का स्क्वायर ये 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो रहा होगा, और इधर क्या हो जाएगा 161/80। आप इससे आगे जाना भी मत, आप यहां डायरेक्टली इन ऑप्शन में से रख के देख लेना कौन सा ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से भी आप वैल्यूज रख के देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो वेरीफाई कर रहा है, तो या तो सॉल्व कर लेना या फिर ऑप्शन रख के देख लेना। ठीक है,
तो मैंने कहा था कि ये इतनी सी जगह में हम लोगों को करना है। अब काटापीटी मचाएंगे, 20 तिया कितने होंगे, 60 होंगे, 3 नाम 27 होंगे, ठीक है, 4 छिंग 24 होंगे, 9 छिक्का 54 होगा। क्या सब लोगों के समझ में आ चुका है कि जब भी समय में अंतर की बात होगी, जब भी समय में अंतर की बात होगी, तो मेरे दोस्त मैं दूरी का फॉर्मूला जो है वो ये लगा रहा हूंगा। क्या मैंने ये लिखवाया है? अगर बेटा ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो क्या करेंगे, चाल का अनुपात निकाल देंगे। चाल का जो अनुपात होगा उसी का उल्टा जो है वो समय का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। चाल का जो अनुपात यहाँ 20 है, यहाँ 24 है, दोनों का अनुपात 5-6 आएगा, तो समय का अनुपात 6-5 हो जाएगा। मेरे हिसाब से पहले 6 यूनिट का समय लग रहा था, अब 5 यूनिट का समय लग रहा है, तो 1 यूनिट कम लग रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 27 के बराबर लिख देना, 1 यूनिट की वैल्यू 27 के बराबर लिख देना, वहां से आंसर आपका आ जाएगा। वो मेथड है, ये इसका डायरेक्टली फंडा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह हम लोग चलते हैं। क्या कहना चाह रहा है भाई, ये है यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 136 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन, इससे आधी लंबाई वाली एक अन्य ट्रेन जो विपरीत दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है को 6 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। नजारा कुछ ऐसा होगा, एक ट्रेन होगी जिसकी लंबाई 2L होगी, इससे आधी लंबाई की ट्रेन है जिसकी लंबाई L है। ये ट्रेन जो है वो 136 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और इससे आधी लंबाई वाली एक अन्य ट्रेन जो विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है मेरे दोस्त, उसे 6 सेकंड में पार करती है, 6 सेकंड में। तो मेरे दोस्त यहां से आप लोग बना लेंगे। आप क्या करेंगे भाई, समय बराबर दूरी बटे चाल, कौन पार कर रही है, 2L लंबाई वाली, किसको पार कर रही है, L लंबाई वाली को। दोनों विपरीत दिशा में है तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, 6 और 4 10, 4 3 180 हो जाएगी। किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड बना लो मेरे दोस्त, बना लोगे क्या, 18 ढाई 180 होते हैं, 10 पंजे 50 होते हैं, 50 की 6 में गुणा करोगे 300 आएगा, और 300 2L और L 3L हो जाएंगे। क्या L की वैल्यू जो है वो 100 आ जाएगी, यानी ये ट्रेन जो है वो 100 मीटर लंबी है और ये ट्रेन जो है वो 200 मीटर लंबी है। बात क्लियर है या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब आगे आइए, यदि यह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म से भी गुजरती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। बड़ा आसान सा है, 45 सेकंड में ये वाली ट्रेन किसको पार कर रही है, एक रेलवे प्लेटफॉर्म को। किसको पार कर रही है, रेलवे प्लेटफॉर्म को। तो रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई L मान ली हम लोगों ने। अब चलेगा तो रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं, चाल तो इसी की आएगी, तो 136 आ जाएगी। इसे मीटर पर सेकंड में बना लो, 5/18 से गुणा कर दो, 18 सत्ते कितने होते, 18 8 144, ये तो कटेगा नहीं, 136 ही है ना, कोई बात नहीं भैया। और से 6 3 9 18 है यहाँ, तो अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। 9 दूनी 18 हो जाएंगे, 9 पंजे 45 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां ये आ जाएंगे 136 गुणा 5, इधर भी 5 है और भाग में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इधर 200 प्लस L है, हो जाएगा क्या यहां से क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 से काटा, 2 सत्ते 2 छिक्का 12, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, 5 पंजे 25 अट्ठे 200 को 0 हासिल लगे 20, 25 छिक्का 150, 150 और 20 1700 हो जाएंगे, 170। 1700 में से 200 जाएंगे तो आंसर 1500 हो जाएगा। तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है 1700 माइनस 200 1500। ये प्लस का 200 है, उधर जाके माइनस का 200 होगा। समझिए बात को भाई, एक ट्रेन है, उसकी लंबाई की आधी लंबाई वाली ट्रेन उसके विपरीत दिशा में आ रही है। दोनों की चाल दी है 136 किलोमीटर, इसकी चाल दी है 44 किलोमीटर, तो दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती हैं। तो समय बराबर 6 सेकंड बराबर दोनों की लंबाइयां 2L प्लस L 3L अपॉन सापेक्ष चाल, दोनों की चालों को जोड़ा, मीटर पर सेकंड में बना लिया। L की वैल्यू 100 आ गई, तो इसकी लंबाई 200, इसकी लंबाई 100। ये कह रहा है ये वाली ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, उसे पार करने में 45 सेकंड का समय लेती है। तो इस ट्रेन की लंबाई 200 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें नहीं पता है, अपॉन ट्रेन की चाल 136 है, मीटर पर सेकंड में बना लो, 5/18 से गुणा कर दो। बस यहां से वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। उस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो 1700 माइनस 200 हो जाएगी। भाई ये प्लस 200 है, इधर आके माइनस 200 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे ये 1500 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई 12 नवंबर में आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। पढ़िए भैया अगला क्वेश्चन, यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 का क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए, है ना। क्वेश्चन ने कहा है एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 208 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है, ए से बी की ओर। ये पॉइंट ए है, स्टेशन ए है, और यहां बी है। यहां से एक ट्रेन 208 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। उसने कहा 45 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी बी से स्टेशन ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना स्टार्ट करती है। इधर से कितने मिनट बाद? 45 मिनट बाद। तो भैया 45 मिनट बैठी तो रही नहीं होगी, तो 45 मिनट में कितनी दूरी तय कर चुकी होगी? तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? 208 है, और कितने मिनट में? 45 मिनट में। घंटे बनाओगे तो 60 लिखोगे नीचे। तो आपने कहा 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। तो आप कहने वाले हैं जी ये 156 किलोमीटर उन 45 किलोमीटर में चल चुकी होगी। अगर ये यहां से 156 किलोमीटर यहां आगे आ चुकी है, 156 किलोमीटर आ चुकी है, तो अब क्या दोनों के चलने का समय यहां से हुआ होगा? उसने कहा है यदि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी टोटल कितनी दे रखी है? 855 दे रखी है। तो 855 में से 156 गया, 15 में से 6 गया, 9 बचा। यहां 14 में से 5 गया, 9 बचा। 7 में से 1 गया तो 6 बचा। ये बात समझ में आ गई क्या? तो आगे जो दूरी बची हुई है वो 699 किलोमीटर बची हुई है। अब क्वेश्चन ने कहा है तो दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, यहां से दूरी वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो भैया पहले समय तो पता हो कितने समय बाद मिलेंगी। तो आपने कहा जी समय बराबर दोनों के बीच की दूरी जो कि 699 है, और अपॉन सापेक्ष चाल, दोनों चाल जुड़ जाएंगी। 208 में 25 जोड़ोगे तो 233 आएगा। आएगा क्या? 233 तिया कितने होते हैं? 699। 3 घंटे बाद इनका मिलन होगा। अगर ये 1 घंटे में 208 जाती है तो उन 3 घंटे में क्या ये 624 चली गई होगी? यानी यहां से आगे 624 किलोमीटर दूर इन दोनों का मिलन होगा। तो यहां से 624 और ये 156 दोनों मिला के ए से दूरी आ जाएंगी। तो ए से जो दूरी रहने वाली है, ए से जो दूरी रहने वाली है वो 780 किलोमीटर की दूरी रहने वाली है। समझिए ना बात को। मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है कि जब भी कोई दो वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही हो तो दोनों का चलने का समय जो है वो बराबर होना चाहिए। अगर वो बराबर नहीं है, कोई सी ट्रेन या वस्तु पहले या बाद में चल रही है, तो आपको पहले चल रही है तो उतने समय तक उसे चलाना होगा जितने समय तक दूसरी ने चलना स्टार्ट नहीं किया है। अगर ये 208 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से बी की चाल से बी की तरफ जा रही है और बी से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की तरफ कोई वस्तु आ रही है, तो ये 45 मिनट बाद चलती है, तो इसे 45 मिनट पहले चलाना होगा। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। 208 किलोमीटर की चाल है, समय 45 मिनट है, घंटे बनाएंगे 60 से डिवाइड करेंगे, यानी उन 45 मिनट में ये 156 किलोमीटर आगे आ गई होगी। यहां से जब ये यहां आ चुकी है तो इसका भी चलने का समय हो चुका है। टोटल दूरी 855 है, उसमें से 156 तय हो चुकी है, तो बची कितनी? 699 की दूरी बची हुई है। अगर 699 की दूरी बची हुई है दोनों की, दोनों ट्रेनें ने चलना स्टार्ट किया, तो दूरी बटे सापेक्ष चाल ही समय हो जाएगा मिलने का। यानी कि 3 घंटे बाद, यहां से 3 घंटे बाद दोनों का मिलन होगा। अगर ये 1 घंटे में 208 जाती है तो उन 3 घंटों में ये 624 किलोमीटर आगे पहुंच गई होगी। उसने ए से दूरी कहा है तो ये 624 है, ये 156 है, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल दूरी 780 किलोमीटर होगी। यानी ए से अगर पूछा जाए तो 780 किलोमीटर है, और अगर बी से पूछा जाता तो 855 में से 780 घटा देते, तो मेरे दोस्त बी से दूरी उसकी आ जाती। तो यहां से जवाब क्या हो जाएगा? यहां से जवाब जो है वो 780 किलोमीटर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल मैं देख के बता दूंगा मेरे दोस्त, है ना। रेस के क्वेश्चन, 1 सेकंड का समय देंगे। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग। बेटा ये देखिए पेज नंबर 460 पे है, टाइप 8। पेज नंबर 460 है, 460, और टाइप 8 हेडिंग डली हुई है। 125 से क्वेश्चन स्टार्ट है रेस वाले, और रेस वाले क्वेश्चन जो है वो 140 तक है, यानी 15 क्वेश्चन तो बेटा यहाँ दिए हुए हैं। 125 से क्वेश्चन स्टार्ट है, 140 तक है, तो 15 क्वेश्चन तो आपको यहाँ दिए हैं, 15-16 क्वेश्चन तो, ठीक है। और आगे बूस्टर में भी रेस के क्वेश्चन 100% होंगे, 100% होंगे बूस्टर में भी। ये बूस्टर है तो हाँ, बूस्टर में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको रेस के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। एक बस अड्डे से सुरंग वाले क्वेश्चन बेटा इसमें इसी से पूछे गए। देखो जैसे 23वां क्वेश्चन रेस का है, 1000 मीटर लंबी एक दौड़ में, और आगे भी 29वां क्वेश्चन रेस का है, 28वां क्वेश्चन रेस का है, 30वां क्वेश्चन रेस का है, ठीक है। तो बूस्टर में भी दिए हुए हैं, कुल मिला के 20-22 क्वेश्चन जो है वो रेस के आप लोगों को दिए हुए हैं। शानदार 20-22 क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे होमवर्क में दे देंगे। होमवर्क में मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपीएसआई के हिसाब से, यूपीएसआई के हिसाब से एक शानदार बुक जो है वो ये रहने वाली है ना। हर एक चीज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, हर एक चैप्टर, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो सेट्स थ्योरी हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो। यूपीएसआई का कंप्लीट प्रीवियस ईयर आपको देखने को मिल जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के कलेक्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और एक सबसे बेहतरीन बात है कि इसके अंदर एक बेस्ट अप्रोच के साथ जो है वो सॉल्यूशन बनाए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है किसी और बुक से अच्छी बुक है, मतलब किसी कोई और बुक जो है इससे बेटर बुक है, तो बिल्कुल आप उसे लीजिए। कुल मिला के हम दोनों का ही टारगेट है कि आप लोगों के कंधों पर स्टार लगना। वो स्टार कैसे लगेंगे मैं आप लोगों को गाइड भी करता रहूंगा। आप लोगों को कोई बेटर अपने अंदर नजर आता है कि ये करने से बेटर हो जाएगा, तो आप लोग उसे भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।